और अब खबरें तफसील से। अग्रिकलान पटन में अपनी पार्टी की जानिब से जलसा मुनक्किद हुआ। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी, गुलाम हसन मीर, पटन हल्के इंतखाब के लिए पार्टी के मुंतखब उम्मीदवार जावेद इकबाल और दीगर ने शिरकत की। अल्ताफ बुखारी ने एनसी व दीगर सियासी जमातों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा PAGD में शामिल दीगर जमातें आज भी लोगों को गुमराह कर रही हैं। बुखारी ने कहा कि पटन के लोग होशियार हैं, वो इन सियासी जमातों को आने वाले इंतखाबात में करारी शिकस्त देंगे। लखनऊ जेलस मज तुम कतु ये सात सान बचन नौकरी खतर यमो दो गामस मज त्रे नफर अख गामस मज नेशनल बीस PDP वोल कांग्रेस अमिस जुआ वुआ ज्यादा रूदमुत शायद कह BJP वोल यह बहरान नबर नरस कह अपनी पार्टी वल यम कम गुलाम हसन मीर तो 20-25 लीडर लीडर ये तिमन कह यमो दोप थप दिमो तथ नालस यथ नालस लोग सवाल कर दुत तथ नालस थप बनो PAGD अनो 375 अतनस तो मुबारकबादी तुम ओ नंदिस तथ झांसास मज कह मगर बहुस आज पटन कन यहां यह पुछुन ये पटन सत पगह तुम वोट त्रावन तुम वो तुम पे जिम्मेवारी आयो कि तुमन तथा। गवर्नर इंतजामिया की जानिब से कई मुलाजमीन को नौकरी से निकाले जाने पर PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती के बयान पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने सख्त तनकीद की है। मुफ्ती ने अपने वर्करों से ऐसे मुलाजमीन के घर जाने को कहा था। बुखारी ने सवाल किया कि जब महबूबा के दौर हुकूमत में ऐसे ही मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला गया था तो उस वक्त उनकी ढारस बांधने कौन जाएगा। अभी हाल ही में कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वर्कर से कहा है कि जो मुलाजमीन सरकार ने निकाले हैं गवर्नर इंतजामिया में उनके घर जाएं। और जब PDP की हुकूमत थी तो बशार साहब मिनिस्टर थे, तब भी PDP ने कुछ मुलाजमीन को निकाला है, तो क्या कहेंगे सर? मुझे PDP सरबराह की एक बात से हैरानगी होती है। हालांकि मैं तब भी निकालने के खिलाफ था मुलाजमीन के, आज भी खिलाफ हुई, मैंने कई बार कहा है, लेकिन आज वो फरमाती हैं कि उन लोगों के घर जाएं, उन मुलाजमों को जिनको निकाला गया है उनके साथ हमदर्दी जताएं। अच्छा है, वेरी गुड, हमदर्दी जताना बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो जिस घर का चिराग है उसको नौकरी चली गई, बच्चे हैं, बहन है, माँ बाप हैं, बीमारी है, शादियां हैं, बाकी अखराजात हैं, आप उसकी नौकरी छीन लेते हैं तो उसको तो घर में परेशानी तो होगी ना। और अगर आप हमदर्दी जताने के लिए जाएंगे तो बड़ा अच्छा है, आई अप्रिशिएट। लेकिन जब हमारी सरकार में 2016 में मुलाजमीन को निकाला गया, उनकी हमदर्दी करने के लिए कौन जाएगा ये भी तो बताना चाहिए ना उनको। उनकी हमदर्दी करने के लिए किसको जाना है? मिसाल के तौर पर आज ये सब लोग कहीं मिल्टन जान देता है तो उसकी हमदर्दी करते हैं सब। जब हमारी सरकार थी तब भी इनकाउंटर हुए, तब भी मिल्टन की जान गई, तब तो कोई हमदर्दी करने नहीं गया ना। अब ये भी बताना चाहिए कि उनके घरों में कौन हमदर्दी करने जाएगा जो हमारे दौर में मर गए। और जो मुलाजमीन निकाले गए थे तब हमारी सरकार में, हालांकि मैं गया था, मैंने कहा था, मैंने सुना था कि निकालने वाले, मैंने कहा मत निकालिए, बुला के लाइए, इनसे मशवरा कर लीजिए, उनको समझा दीजिए, डोंट डू इट। क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है ना कि आप कोई डाका डाल रहे हैं, ये एक मसले कश्मीर है, उसने तो तबाही, उसने तो सारा कुछ जो हुआ बिकॉज ऑफ मसले कश्मीर ही हुआ ना। मैंने कहा समझा दीजिए, ऐसे लोगों को जो हमारे वक्त में हो गया उनकी ढारस कौन बंधाएगा, उनके घर कौन जाएगा। बयान से कुछ लोग खुश हुए होंगे, नो डाउट हुए होंगे खुश, लेकिन जमीर कहाँ है अपना? जमीर की तो बात है ना। सर लास्ट में एक सवाल है, फारूकुल्लाह कहते हैं कि मिलकर सारी जो सियासी पार्टियां हैं उनको मिलकर लड़ना है, तो ये एक की लड़ाई, पार्टी की लड़ाई नहीं बल्कि ये सारी पार्टियों की लड़ाई है। तो वही उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हम NC अलग लड़ेगी, तो इनके बीच में ही कंट्रोवर्सी पैदा हो गया है। मुझे क्या कहेंगे? इकट्ठे लड़ना है, सबको मिलकर लड़ना है, ओके, लेकिन क्यों, किस लिए, जिसके लिए उसका रोड मैप क्या है बताइए, लेट देम से इट। वादी में PM एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत काम करने वाले पंडित मुलाजमीन का एहतजाज आज 50वें रोज भी जारी रहा। ये लोग कश्मीर में टारगेट किलिंग के पेश नजर अपनी नौकरियां कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले यह एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। वादी में ही पंडितों का महफूज इलाकों में तबादला करने की हुकूमत की तजवीज़ को इन्होंने मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि वादी में उनकी जानों को खतरात के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं।
मिलिटेंट सरकारी दफातर में घुसकर अक़लियती बरादरी के मुलाजमीन को चुन चुन कर कत्ल कर रहे हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक वो अपने साथ साथ अपने बच्चों और ख़ानदान के दीगर अफराद की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हैं। मुलाजमीन ने LG पर जोर दिया कि वो उन्हें जल्द से जल्द वादी से बाहर शिफ्ट कर देने के उनके मुतालबे को तस्लीम कर लें। ऑर्डर्स भी देखे होंगे, कुछ जो फार फ्लंग एरियाज़ में कश्मीर में लोग थे, एम्प्लॉइज़ थे, उन्हें हेडक्वार्टर्स में ट्रांसफ़र किया गया है। मगर हमारा सरकार से हमारा यही क्वेश्चन है कि जो राहुल भट्ट है या रजनी बाला है या हमारे विजय कुमार जी है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ही टारगेट किलिंग गई हैं। तो सरकार के पास क्या ऐसा प्रमाण है, क्या ऐसा ये ठोस प्रमाण है कि वो हमें हेडक्वार्टर्स में भी सेफ रखेंगे? जब तक सरकार के कानों तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी प्रॉपरली, क्योंकि हमारी बात पहुंच नहीं रही है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी जी जान लगा रहे हैं, लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। तो हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे और हमें जो स्टेप लेना पड़े हम वो लेके रहेंगे जब तक कि हमारा रिलोकेशन नहीं हो जाता। वादी कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। श्रीनगर में कल रवा मौसम का गर्म तरीन दिन रहा। लोग दिन में घरों के अंदर रहने को तरजीह दे रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में गर्मी में मजीद इजाफे की पेशगोई की है। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में सूरज इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। पूरी वादी में सख्त तरीन गर्मी पड़ रही है। श्रीनगर में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में कल रवां सीजन का गर्म तरीन दिन रहा। 34.9 डिग्री के साथ जिला कुपवाड़ा सबसे गर्म जिला रहा। कुछ दिनों से श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत भी मामूल से कई डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस था, जो मामूल से 6 डिग्री ज्यादा है। शदीद गर्मी की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर लोग दिन को ज्यादातर घरों के अंदर रहने को तरजीह दे रहे हैं। दिन में श्रीनगर शहर के बाजारों में सन्नाटा छाया रहता है। आइसक्रीम की दुकानों और तरबूज फरोख्त करने वालों के पास काफी रश लगा रहता है। बच्चों को डल झील में डुबकियां लगाकर खुद को गर्मी से बचाते देखा गया। काफ़ी कम लोग निकलते हैं सड़कों पे गर्मी की वजह से। बाकी अगर देखें शाम के टाइम में तो ठीक ठाक लोग निकलते हैं। शाम की टाइम में थोड़ी ठंडी रहती है, रात में भी लेकिन गर्मी अच्छी रहती है। तो इसी वजह से थोड़ा दिन में कम रहता है, ये लोग थोड़े गर्मी की वजह से कम निकलते हैं घरों से। कि 2-3 दिन से जो है काफ़ी गर्मी पड़ रही है, लोगों को परेशानी आ रही है चलने फिरने में। तो इसके वजह से जो है लोग कम जो है बाज़ारों में निकल रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में जो है बारिश हो सकती है। पिछले साल से ज़्यादा गर्मी इस बार हो गई है और लोग बहुत कुल्फ़ी खाने आ रहे हैं, क्योंकि इससे ठंडक बहुत पड़ती है कुल्फ़ी से, क्योंकि 40 साल हो गए इस कुल्फ़ी को बेचते हमको। हम लुधियाना से आए हैं, तो हमने सोचा नहीं था भी यहाँ, हमने सोचा था चलो ठंड होगी, लेकिन हम जब बालटाल में गए हैं वहाँ पे थोड़ी हल्की मोटी ठंड, वहाँ पे इतनी वहाँ भी नहीं है। और यहाँ भी हमारे जैसा मौसम ही है जैसे पंजाब लुधियाना में है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी गर्मी है। अगरचे जम्मू में मानसून शुरू हो गया है और कश्मीर में भी बादल मंडलाते रहते हैं, मगर इससे फिजा में रुतूबत मजीद बढ़ गई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस का कहना है कि चंद दिनों के लिए गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, मगर 4-5 रोज के बाद दर्जे हरारत में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। अभी ये रहेगा गर्मी आपका। आज तकरीबन 3-4 दिन थोड़ा लोगों को राहत मिलेगा, बादल छाए रहेंगे, मानसून एक्टिव होने की वजह से थोड़ा गरलूद रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा लोगों को गर्मी से राहत मिलेगा। लेकिन ये इसके बाद फिर 5-6 दिन के बाद फिर गर्मी बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर अभी 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। और इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी, क्योंकि अभी ज़्यादा होने की वजह कंफर्टेबल लेवल लोगों को थोड़ा कम लगेगा, यानी कि थोड़ा लोगों को तकलीफ होंगे आने वाले दिनों में, लेकिन ये हर साल होते हैं। शदीद गर्मी की वजह से तलबा को भी मुश्किलात का सामना है। ऐसे में गरमाई तातीलात का भी ऐलान किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।